आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का थर्ड पार्ट, यानी नाउन प्लस प्रोनाउन का थर्ड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन का कौन सा पार्ट रहेगा? ये थर्ड पार्ट रहेगा। कौन सा पार्ट रहेगा? थर्ड पार्ट। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में नाउन प्लस प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रोनाउन प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, फिर इसके बाद ये थर्ड पार्ट आप देखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लिया था, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बता दिया था। तो इसमें हमें 10 पार्ट हमने बताए थे। इसके कितने पार्ट बताते हैं, कितने काइंड्स बताए थे? हमने 10 काइंड्स बताए थे। पहला था पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे। तो पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट और दे। ये क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, फिर भी थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आएगा। तो हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई और वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ठीक है, आई और वी क्या आता है फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन में यू आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकंड पर्सन में यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी स्पीकर होता है। ये क्या होता है? स्पीकर होता है। और ये क्या होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर होता है। और जिसके बारे में बात की जाए, यानी अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। जैसे ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। और सेकंड पर्सन क्या है? यू है। और आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर। और लिसनर क्या है? यू। ठीक है, जो कि सेकंड पर्सन है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया था फर्स्ट पर्सन के बारे में, सेकंड पर्सन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के बारे में, सेकंड पर्सन के बारे में और थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में जो स्पीकर होता है उसको फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर होता है उसको सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में भी बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ठीक है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, ये बॉय के लिए और यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए। और सी जो है, सी मीन्स वह, ये क्या होती है? गर्ल के लिए यानी फेमिनाइन जेंडर के लिए। और ये क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। इट मीन्स यह और दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई और वी। ठीक है, तो आई का क्या होता है? आई का होता है मी और वी का क्या होता है? अस। ठीक है, आई का होता है मी और वी का क्या होता है? अस। अब यू का देखते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में और सेकंड पर्सन में प्लूरल में। तो यू को क्या लिखते हैं? यू को हम यू ही लिखते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या लिखते हैं हम? यू का यू ही होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पर्सन। तो ही का क्या होता है? हिम।
तो ही का क्या होता है थर्ड पर्सन में, ही, सी, इट और दे। तो ही का क्या होता है, ही का होता है हिम, सी का क्या होता है हर, इट का क्या होता है इट और दे का क्या होता है देम। ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझने में भी आसानी हो जाए। अब देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नाउन के साथ आएगा, जैसे माई कार, माई हाउस। ठीक है, तो ये क्या किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव में कैसे यूज़ करेंगे, तो पजेसिव एडजेक्टिव में कैसे यूज़ करेंगे, तो आई का क्या होता है माई, आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, सी मीन्स वह और हर मीन्स उसका, आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, सी मीन्स वह, हर मीन्स उसकी। ठीक है, तो ये गर्ल के लिए यूज़ होता है, यानी फेमिनाइन जेंडर के लिए सी, और ही जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यानी बॉय के लिए हिज यूज़ होता है या ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, सी मीन्स हर, सी मीन्स वह और हर मीन्स उसका, सी मीन्स वह और हर मीन्स उसका। इट का क्या होता है इट्स। ठीक है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो कि नाउन के साथ आता है, जैसे डॉग हैज़ इट्स लेग। ठीक है, डॉग का अपना एक लेग है। ठीक है, और देखते हैं जैसे वी का क्या होता है आवर, वी का क्या होता है आवर, वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, दे मीन्स वे और देयर मीन्स उनका। जैसे माई कार मेरी कार, योर कार तुम्हारी कार, हिज कार उसकी कार, हर कार उसकी कार। ठीक है, हिज कार उसका कार, हर कार उसकी कार और अवर कार हमारी कार, योर कार तुम्हारी कार और देयर कार उनकी कार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, आई का माइन, यू का योर्स क्या लग जाता है यस लग जाता है, योर्स हिज और यू का योर्स और ही का हिज। ठीक है, इसमें यस नहीं लगता, सी का हर्स इसमें यस लग जाता है, और वी का अवर्स और इट का नहीं बनता है। ठीक है, इट का यहाँ पे नहीं बनता है, तो वी का अवर्स और यू का योर्स और दे का देयर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, किसका देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो आई का क्या होता है माई सेल्फ, यू का क्या होता है योर सेल्फ, यू का क्या होता है योर सेल्फ, और यू का प्लूरल में क्या होता है, यू का प्लूरल में क्या होता है योर सेल्फ, क्या होता है योर सेल्फ होता है। ठीक है, सिंगुलर में क्या होता है योर सेल्फ और प्लूरल में क्या होता है योर सेल्फ। ठीक है, तो सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्फ। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर भी अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं लास्ट क्लासेस वीडियोस, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और लास्ट 2 वीडियो जो हैं प्रोनाउन प्लस नाउन का, नाउन प्लस प्रोनाउन का वीडियो क्लासेस फर्स्ट और सेकंड ज़रूर देखें। ठीक है, आप देखते हैं जैसे इसमें दिया गया है कि योर सेल्फ, और इसमें क्या है योर सेल्फ, तो ये प्लूरल में है और ये सिंगुलर में है। तो सिंगुलर में क्यों है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और ये एक से अधिक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, तो योर सेल्फ यूज़ होगा, इसमें योर सेल्फ यूज़ होगा। ठीक है, यू का योर सेल्फ और यू का योर सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ही का क्या होगा हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और वी का आवर सेल्फ और दे का देम सेल्फ और दे का देम सेल्फ, आवर का वी का आवर सेल्फ और दे का देम सेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। आगे हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर आप ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आई का मैं, आई मीन्स क्या होता है मैं। ठीक है, तो आई का मैं, और मी मीन्स मुझे या मुझको, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमें या हमको,
यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम्हें, यू मीन्स तुम या यू मीन्स तुमको, और ही मीन्स वह, हिम मीन्स उसे, और सी मीन्स वह, हर मीन्स उसे, इट मीन्स वह यह, और इट मीन्स उसे ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, और दे मीन्स वे और दे मीन्स उन्हें, ठीक है। और आई का माई, तो आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, इट्स मीन्स उसका, देयर मीन्स उनका, ठीक है। आगे हम इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव था जो कि किसी भी नाउन के साथ आता है, किसी भी नाउन के साथ यहाँ पे आएगा, नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे माई कार, योर कार, आवर कार, ठीक है, हर कार। तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव जो कि नाउन के साथ आएगा। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो माइन मीन्स मेरा, आवर्स मीन्स हमारा, योर्स मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, और हर्स मीन्स उसका, और देयर्स मीन्स उनका, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ डिस्कस इसके बारे में किया था। अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे मैंने आपको बताया था कि खुद या अपने शब्द के लिए या का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या होता है, जैसे आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ प्लूरल में, और ही का हिम सेल्फ, और सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ, ठीक है। तो प्लूरल में दे का देम सेल्फ, और वी का आवर सेल्फ प्लूरल में, और यू का प्लूरल में योर सेल्फ। बाकी क्या होता है, आई का माई सेल्फ, और ही का हिम सेल्फ, और सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सिंगुलर में आई का क्या होता है, माई सेल्फ, ठीक है। और इट का क्या होता है, इट का होता है इट सेल्फ, ठीक है। और ही का क्या होता है, हिम सेल्फ, ठीक है। और यू का क्या होता है, योर सेल्फ सिंगुलर में, ठीक है। और देखते हैं। और जैसे सी का क्या होता है, सी का होता है हर सेल्फ, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर में है। आई का माई सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और सी का हर सेल्फ। अब प्लूरल में जैसे यू का क्या होता है, यू का होता है योर सेल्फ, ठीक है। और वी का क्या होता है, आवर सेल्फ, ठीक है। और दे का क्या होता है, दे का होता है देम सेल्फ, ठीक है। बाकी सेम होता है, आई का माई सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और सी का हर सेल्फ। और यू का क्या होता है, यू का योर सेल्फ, यू का प्लूरल में योर सेल्फ, और वी का अवर सेल्फ, और दे का देम सेल्फ यूज़ होता है। तो आशा है आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो मैंने पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, उसके अंतर के बारे में मैंने सेकंड वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं, नाउन प्लस प्रोनाउन का सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। जैसे आई मीन्स मैं या मुझको, ठीक है। आई मीन्स मैं,
मी मीन्स मुझको, और यू मीन्स क्या होता है, तुमको या तुम, यानी सेकंड पर्सन को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है, ये इसको बोल रहा है, ये किसको बोल रहा है, ये इसको बोल रहा है, ठीक है, यू। तो आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझको, आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझको, यानी फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, ठीक है। ये बोल रहा है तुम, यानी सेकंड पर्सन को बोल रहा है, इसको बोल रहा है, ठीक है। तो यू मीन्स तुमको, आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझको, यू मीन्स तुमको, ठीक है। और वी मीन्स क्या होता है, हमको। फर्स्ट पर्सन ये होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ये होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ये होता है, और प्लूरल में ये होता है। तो सिंगुलर में आई और मी होता है, और वी और अस ये प्लूरल में होता है फर्स्ट पर्सन में। तो वी मीन्स हम, वी मीन्स हम लोग, ठीक है। जब एक से अधिक लोग हों, जब फर्स्ट पर्सन की बात हो तो किसको बोलते हैं हम, वी या अस, वी या यस, क्या बोलते हैं, वी या अस, ठीक है। वी मीन्स हम, अस मीन्स हमको। और देखो यू क्या बोला जाता है, यू जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है। तो यू का प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। तो यू मीन्स जैसे ये स्पीकर है, ये क्या है, स्पीकर है, ये क्या बोलता है, सेकंड पर्सन को, यानी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर है, ये सेकंड पर्सन को बोल रहा है, यानी बहुत सारे लोग हैं। तो यू का प्रयोग कैसे हो गया, प्लूरल में हो गया, ये क्या है, प्लूरल में हो गया, यानी सेकंड पर्सन को बोल रहा है, यानी इसको बोल रहा है, सेकंड पर्सन को, यानी लिसनर को बोल रहा है, यानी सुनने वाले को बोल रहा है। तो यू किसको संबोधित करेगा, इन तीनों को ये संबोधित करेगा यू, प्लूरल में। और ये क्या है, ये स्पीकर जो है इस लिसनर को, ये बोलने वाला जो है इस सुनने वाले को यू बोलेगा, ठीक है। ये सिंगुलर में बोलेगा और ये क्या होता है, प्लूरल में बोलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब सिंगुलर होगा तो क्या यूज़ होगा, योर सेल्फ, क्या यूज़ होगा, योर सेल्फ, और जब प्लूरल होगा तो क्या यूज़ होगा, योर सेल्फ, ठीक है। तो यही मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा था, ठीक है। तो यू का प्रयोग कैसे किया जाएगा, यू का प्रयोग सिंगुलर में किया जाएगा जब एक लोग होगा, ठीक है, लिसनर को बोला जाएगा या सुनने वाले को बोला जाएगा, सेकंड पर्सन को बोला जाएगा। और जब प्लूरल होगा तो बहुत सारे लोगों को यू बोला जाएगा, जो कि प्लूरल के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा, ठीक है। ये प्लूरल में बोल रहा है, यानी बहुत सारे लोगों को यू बोल रहा है, ठीक है। और ये जो है सिंगल लोग को यू बोल रहा है, तो ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। तो इसमें योर सेल्फ यूज़ होगा और इसमें क्या यूज़ होगा, योर सेल्फ यूज़ होगा, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब जैसे ये क्या है, स्पीकर है और किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में, ठीक है, इनके बारे में, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बातें कर रहा है। तो थर्ड पर्सन में तो किसका यूज़ होगा, दे का। तो दे का क्या होता है, देम, दे का क्या होता है, देम, दे मीन्स वे, देम मीन्स उनको, ठीक है। अब देखो जैसे ये स्पीकर है, स्पीकर किसी लड़की को बोल रहा है या फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग को बोल रहा है, ठीक है, या फिर किसी गर्ल को बोल रहा है, किसी लड़की को बोल रहा है, तो क्या बोलेगा, सी बोलेगा, क्या बोलेगा, सी बोलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेगा, सी बोलेगा। तो सी मीन्स वह और हर मीन्स उसका, ठीक है। अब देखते हैं ही किसके लिए यूज़ होगा। अब जैसे ये जो है लड़की जो है अब इसको बोल रही है, ये स्पीकर हो गया, ये क्या हो गई, स्पीकर हो गई। तो ये किसको बोल रही है, इसको बोल रही है, ठीक है। तो क्या बोलेगी, ही मीन्स वह, थर्ड पर्सन के लिए, यानी जिसके बारे में बातें हो रही है। तो ये किसको बोलेगी, ही मीन्स वह, इसको बोलेगी, ठीक है। तो ही मीन्स वह और ही मीन्स उसको, ही मीन्स वह और ही मीन्स उसको। और इट किसके लिए यूज़ होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, इट किसके लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे गमले के लिए क्या यूज़ होगा, इट यूज़ होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउंस इसमें देखते हैं कि लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लड़का दिख रहा है। तो लड़के के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ही यूज़ करेंगे, सी यूज़ करेंगे कि इट यूज़ करेंगे,
आप ही सोचिए कि क्या यूज़ करेंगे इसमें। देखो कि इसमें क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ही। तो लड़के के लिए ही यूज़ करते हैं, लड़की के लिए सी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इट किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए या जानवरों के लिए या एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। पिक्चर के अनुसार क्या होगा, ये ही यूज़ होगा। आप देखते हैं यहाँ पे, अब ये क्या है, बिल्ली है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग थिंग और किसी भी एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। ही और सी बॉय गर्ल के यूज़ करते हैं, ही बॉय के लिए यूज़ करेंगे और सी गर्ल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ करेंगे, बिल्ली के लिए इट यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, जैसे ये पुस्तक है तो पुस्तक के लिए क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज़ करते हैं, ठीक है। ही मीन्स वह और सी मीन्स वह, ही लड़की के लिए और सी लड़की के लिए। आप देखते हैं यहाँ पे, अब इसका देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक लड़की है। क्या है, एक लड़की है। तो लड़की के लिए क्या यूज़ होगा, सी। सी मीन्स वह, और ही मीन्स वह लड़के के लिए यूज़ होगा, और इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, इसमें गर्ल के लिए सी यूज़ होगा, ठीक है। और देखते हैं, अब देखो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ये लड़का है या मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, पुरुष लिंग में है, तो ही यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, ही यूज़ होगा, ना कि सी ना कि इट यूज़ होगा। तो क्या यूज़ होगा, इसमें ही यूज़ होगा। अब देखो ये क्या है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए क्या यूज़ होगा, इट यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, इट। ही सी नहीं यूज़ होगा। अब देखो इसके लिए क्या यूज़ होगा, इसके लिए यूज़ होगा, ये क्या है, गर्ल है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, सी यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, सी, ना कि ही ना कि इट। ही बॉय के लिए यूज़ होता है। और इसके लिए क्या यूज़ होगा, जैसे ये अगर डॉल है तो डॉल है अगर तो इट यूज़ होगा, और अगर लड़की है तो सी यूज़ होगा, ठीक है। अगर डॉल है, ठीक है, तो इट यूज़ होगा, इट सही होगा। अगर एक लड़की है तो क्या यूज़ होगा, सी यूज़ होगा, ठीक है। तो आशा है आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझ में आ रहा होगा। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू और दे, है ना। और ही, सी, इट, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट प्रोनाउन, और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या दिया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या दिया गया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो जैसे आई का प्रयोग कैसे करें, आई मीन्स मैं, आई प्ले बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। ही इज़ वेरी नाइस, वह बहुत अच्छा है, ठीक है। शी इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। इट इज़ अ कैट, यह एक कैट है, ठीक है। तो इट का यूज़ कैसे करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए। वी मीन्स हम, वी लव स्पेनिश, हम स्पेनिश पसंद करते हैं, ठीक है। यू आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छे छात्र हो। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। दे आर स्मार्टेस्ट किड, दे आर स्मार्टेस्ट किड्स हेयर, वे लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे यूज़ होगा, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। ही बॉय के लिए और सी गर्ल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम और दे मीन्स वे, ठीक है। आप देखते हैं तो जैसे आई का क्या होता है, माई, तो माई सिस्टर, जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा, ठीक है, किसी नाउन के साथ ही आएगा। तो कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे
पजेसिव एडजेक्टिव होगा और यहाँ पे नाउन कोई नाउन होगा। तो दिस इज़ माई सिस्टर, यह मेरी सिस्टर है, ठीक है। योर मीन्स तुम्हारा। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ साफ करो, तुम अपने हाथ साफ करो, ठीक है। हिज के दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। हर मीन्स उसका। द पेंसिल इज हर पेंसिल, नहीं, दिस इज हर पेंसिल ऐसे होगा। दिस इज हर पेंसिल, यह उसकी पेंसिल है। दिस इज हर पेंसिल। हर मीन्स उसका। दिस इज हर पेंसिल, यह उसकी पेंसिल है। इट्स टीथ आर वेरी शार्प, उसके दांत जो हैं बहुत साफ हैं, या बिल्ली के दांत जो हैं बहुत साफ हैं। तो इट्स टीथ किसके साथ आएगा? नाउन के साथ। और आवर मीन्स हमारा। वी बेगन आवर वर्क एट नून, हम दोपहर में अपना काम शुरू कर चुके हैं, ठीक है, या फिर शुरू किया है। योर इज़ दैट योर वॉलेट, क्या ये तुम्हारा वॉलेट है, ठीक है, प्लूरल में। आप देखो देयर हाउस नियर द सिटी, उनका हाउस या उनका घर सिटी के नज़दीक है। देयर हाउस नियर द सिटी। देयर हाउस नियर द सिटी, ठीक है, उनका घर सिटी के पास है, ठीक है। तो दे का क्या होगा? देयर। तो आई का माई मीन्स मेरा। यू का योर मीन्स तुम्हारा। ही का हिज मीन्स उसका। सी का हर मीन्स उसकी या उसका। इट मीन्स यह, इट्स मीन्स इसका, ठीक है, इसका टीथ। और वी मीन्स हम या वी का आवर मीन्स हमारा। यू का योर मीन्स तुम्हारा। दे का देयर मीन्स उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से पजेसिव एडजेक्टिव का हम यूज़ करेंगे जो कि नाउन के पहले यूज़ होगा, ठीक है। तो नाउन पहले कैसे यूज़ है? जैसे माई सिस्टर, योर हैंड्स, हिज कार, हर पेंसिल, इट्स टीथ, आवर वर्क, योर वॉलेट और देयर हाउस। तो इस प्रकार से हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आई का क्या होता है? मी मीन्स मुझको। यू मीन्स क्या होता है? तुम। यू मीन्स क्या होता है? तुमको। ही मीन्स वह, हिम मीन्स उसको। सी मीन्स वह, हर मीन्स उसको, ठीक है, गर्ल के लिए। और इट मीन्स यह, इट मीन्स इसको। वी मीन्स हम, अस मीन्स हमको। यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुमको। यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुमको। दे मीन्स वे, दे मीन्स उनको, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि आई का क्या होता है? मी मीन्स मुझको। तो कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? किसकी? मेरी सहायता करेंगे। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है। तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? आई का क्या होता है? मी। आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझको। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और देखते हैं, जैसे यू का क्या होता है? यू मीन्स तुम और यू मीन्स तुमको। तो आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ, ठीक है, तुमको जानता हूँ। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में यू का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुमको। आई नो यू, क्या तुम, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। और देखते हैं, ही मीन्स वह और हिम मीन्स उसको। शी इजेंट इन लव विथ हिम, वह उसके प्यार में नहीं है, ठीक है, वह उसके प्यार में नहीं है। हिम किसके प्यार में? उसके। तो हिम, ठीक है। और सी मीन्स वह, हर मीन्स उसका। सी मीन्स वह, हर मीन्स उसको, ठीक है। ही फोन्स हर एवरी डे, वह उसको बहुत फ़ोन करता है, ठीक है। ही फोन्स हर एवरी डे, वह उसको रोज़ फ़ोन करता है, ठीक है। इट मीन्स यह और इट मीन्स इसको,
ठीक है। तो आई डोंट लाइक इट, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। वी का क्या होता है, अस, तो वेट फॉर अस, हमारा इंतज़ार कीजिए, वेट फॉर अस, हमारा इंतज़ार कीजिए। वी मीन्स हम, अस मीन्स हमको, ठीक है। यू मीन्स तुम, और यू मीन्स तुमको, और दे मीन्स वे, देम मीन्स उनको। कॉल देम दिस इवनिंग, उनको बुलाओ इस शाम, ठीक है, इस शाम उनको बुलाओ। कॉल देम दिस इवनिंग, उनको बुलाओ इस इवनिंग, ठीक है, इस शाम उन्हें बुलाओ। दे का देम होता है, दे का क्या होता है, देम, तो दे मीन्स वे और देम मीन्स उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। किसका, सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। तो आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझको, यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुमको, ही मीन्स वह, ही मीन्स उसको, और सी मीन्स वह, और हर मीन्स उसको, ठीक है, गर्ल के लिए। इट मीन्स यह, और इट मीन्स इसका। वी मीन्स हम, अस मीन्स हमको, यू मीन्स तुम, और यू मीन्स तुमको, दे मीन्स वे, और देम मीन्स उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो देखते हैं इसका, ठीक है। तो अ पजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू इंडिकेट द पोजेशन या ऑनरशिप, ठीक है। जब किसी भी चीज़ का पोजेशन बताया जाता हो, अधिकार बताया जाता हो, या ऑनरशिप बताया जाता हो, या मालिकाना हक बताया जाता हो, ठीक है, तब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं कि दिस पेन इज़ माई पेन, यह पेन मेरी पेन है। नॉट योर पेन, ये तुम्हारी पेन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको हम लिख सकते हैं दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है, तुम्हारी नहीं, नॉट योर्स। दिस पेन इज़ माइन नॉट योर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माई जो है किसी के साथ आया हुआ है, और योर जो है किसी के साथ आया हुआ है, यानी नाउन के साथ आया हुआ है। तो ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जैसे माई पेन और योर पेन। लेकिन जब पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अकेला होता है। तो क्या यूज़ करेंगे, माइन यूज़ करेंगे, माई पेन की जगह माइन यूज़ करेंगे, और योर की जगह योर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस पेन इज़ माई पेन, यह पेन मेरी पेन है। नॉट योर्स, ये तुम्हारी नहीं है। दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरी है, तुम्हारी नहीं है, ठीक है। तो दिस पेन इज़ माइन नॉट योर्स, ठीक है। तो बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मीनिंग जो है सेम निकल रहा है, ठीक है। तो दिस पेन इज़ माई पेन, यह पेन मेरी पेन है। नॉट योर पेन, यह तुम्हारी पेन नहीं है। दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरी है, तुम्हारी नहीं, नॉट योर्स। दिस पेन इज़ माइन नॉट योर्स। तो दिस पेन इज़ माई पेन नॉट योर पेन, दिस पेन इज़ माइन नॉट योर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। और देख लेते हैं, जैसे आई का क्या होता है, आई का होता है माइन। तो कैसे यूज़ होगा, दिस इज़ माई लैपटॉप, इट्स माइन, यह मेरी है। यू का क्या होता है, योर्स। तो यू का क्या होता है, योर्स। मी, आई का माइन, आई का माइन, और यू का योर्स, ठीक है। तो दीज ग्लासेस आर माइन, ये ग्लासेस मेरी है, नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं। हीज़ का यूज़ कैसे करेंगे, तो ही का क्या होता है, हीज़, ही का क्या होता है, हीज़। तो दिस इज़ माई ब्रदर्स बुक, ये मेरी ब्रदर्स की बुक है। इट्स हीज़, यह उसकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं, जो कि हिज जो है एक पजेसिव प्रोनाउन के तौर पे स्वतंत्र रूप से यूज़ होता है, ठीक है। तो ही का क्या होता है, हिज।
और सी का क्या होता है हर, सी का क्या होता है हर, सी का क्या होता है हर। और तो ही ऑफर टू स्वैप हिज कैमरा फॉर हर्स, वह अपने कैमरे को उसके लिए ऑफर देता है स्वैप करने के लिए, ठीक है। और देखते हैं जैसे आवर्स का, ठीक है, आवर्स मीन्स हमारा, ठीक है। तो कैसे यूज होगा, आई विल शो यू टू योर रूम, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊंगा। आवर इज नेक्स्ट डोर, जो कि हमारे हमसे क्या है नेक्स्ट डोर में है, ठीक है। तो आवर इज नेक्स्ट डोर। और देखते हैं यू का योर्स, तो द हाउस इज योर्स, द हाउस इज योर्स, यह हाउस तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, द हाउस इज योर्स। देयर्स का यूज कैसे करें, तो द शिप्स इज देयर्स, द शिप्स इज देयर्स, यानी देयर्स का यूज करके दे का क्या होता है देयर्स, दे का क्या होता है देयर्स। तो देयर्स, द शिप इज देयर्स, यह उनकी शिप है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, हाँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो आज के लिए इतना ही, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम कल डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल, वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।